Hello friends, this is me Hemant Agrawal, your maths mentor, and you are watching me on my YouTube channel Maths on Class. As you can see, this is lecture number 5 of inequality chapter. इससे पहले हम 4 lectures inequality पे पढ़ चुके हैं, राइट? तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट लेक्चर का एक स्मॉल रिकैप देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एक तो पढ़ा था यूनियन, और एक क्या पढ़ा था, इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन में हमने जाना था कि यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर यू को यूज़ किया जाता है, राइट? और 2 या 2 से ज़्यादा इंटरवल्स का जो यूनियन होता है वो उन इंटरवल्स की कॉमन एंड अनकॉमन दोनों टाइप की वैल्यूज़ का सेट होता है, या कलेक्शन होता है, या कंसिडरेशन होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, जैसे आपने लिखा -3 to 5 यूनियन 2 to 6, तो अब इन दोनों इंटरवल्स के बीच में यूनियन लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो इनके यूनियन में क्या होगा, देखो कौन कौन सी वैल्यूज कंसीडर की जाएंगी यूनियन में। -3 to 5 इंटरवल को हमने बना लिया नंबर लाइन पर, ये है। एंड 2 to 6, 2 यहाँ कहीं होगा, 0.6 यहाँ कहीं होगा, 2 to 6 इंटरवल ये है। ठीक है ना? तो -3 to 5 में ये वाली वैल्यूज थी, 2 to 6 में ये वाली वैल्यूज हैं। तो देखिए, 2 to 5 की वैल्यूज कॉमन है, 2 to 5 की जो वैल्यूज हैं वो इस सेट में है, और ये इस सेट में भी लाई करती हैं, तो ये कॉमन वैल्यूज हो गई। -3 to 2 इंटरवल की जो वैल्यूज हैं वो केवल इस सेट में है ना, इस सेट में लाई नहीं करती हैं। ऐसे ही 5 से 6 की जो वैल्यूज हैं वो केवल इस सेट में लाई करती हैं, इस सेट में लाई नहीं करती हैं। तो ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज अनकॉमन है, और ये वाली वैल्यूज क्या है, कॉमन। तो आपको तो यूनियन दिया हुआ है, तो यूनियन में इन सभी वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। तो सभी वैल्यूज को जब कंसीडर करेंगे तो वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक बन जाएंगी नंबर लाइन पर, -3 से 6 तक बन जाएंगी। तो इनका जो यूनियन है वो क्या हो जाएगा, -3 to 6 इंक्लूडिंग -3 and 6 ऑल्सो। ठीक है ना? यहाँ पे दोनों इंटरवल्स मर्ज हो गए हैं। ठीक है? अच्छा, कई बार क्या होगा, जब आप यूनियन लिखेंगे तो इंटरवल्स मर्ज नहीं होंगे। ऐसा कब होगा, जब नंबर लाइन पर जिन 2 इंटरवल्स के यूनियन की बात हो रही है, अगर उन इंटरवल्स के बीच में नंबर लाइन पर गैप आ जाए तो फिर उन इंटरवल्स को आप मर्ज करके नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 to 4 यूनियन 5 to 7। ठीक है? 2 to 4 इंटरवल नंबर लाइन पर ऐसे कुछ होगा। ठीक है? 5 to 7 जो इंटरवल है नंबर लाइन पर वो इस तरह से होगा। अब देखिए, 2 to 4 वैल्यूज ये हो गई, 5 to 7 वैल्यूज ये हो गई। ठीक है ना? ये वैल्यू जिस इंटरवल में है, ये वैल्यू जिस इंटरवल में। अब चूंकि यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है, तो यूनियन में आपको इन वैल्यूज को भी कंसीडर करना है और इन वैल्यूज को भी कंसीडर करना है, राइट? लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों इंटरवल्स के बीच में नंबर लाइन पर ये क्या आ गया, गैप आ गया। ठीक है ना? अब गैप आने की वजह से इनको मर्ज नहीं किया जा सकता है, जैसे आपने यहाँ पे मर्ज किया था। ठीक है ना? तो इनके यूनियन को बेसिकली इसी तरह से लिखा जाएगा, मर्ज करके आप इसको लिख नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो इंटरवल्स को मर्ज कब किया जा सकता है यूनियन में, जब दूसरा इंटरवल वहीं से स्टार्ट हो रहा हो जहां पर पहला इंटरवल एंड हो रहा है, या फिर अगर दूसरा इंटरवल उस पॉइंट के पहले से स्टार्ट हो रहा हो नंबर लाइन पर जिस पॉइंट पर पहला इंटरवल एंड हो रहा है। ठीक है ना? जैसे मान लो ये कोई इंटरवल है, अब नेक्स्ट इंटरवल अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या इसके पहले किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो, तो उस केस में आप उनका यूनियन जब लिखेंगे तो इंटरवल्स मर्ज हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो दूसरा इंटरवल इसके आगे से कहीं से स्टार्ट हो रहा है तो फिर वो मर्ज नहीं होंगे, क्योंकि बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, राइट? तो ये यूनियन था। इसके बाद हमने जाना था क्या, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में देखिए, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा साइन यूज किया था हमने, या कौन सा साइन यूज किया जाता है, ये वाला है ना। यू का जो उल्टा साइन होता है वो इंटरसेक्शन में यूज किया जाता है, इंटरसेक्शन को शो करने के लिए। और इंटरसेक्शन क्या था, कॉमन वैल्यूज का कलेक्शन था। जैसे मान लो लिखा हुआ है -3 to 7 इंटरसेक्शन 2 to 5, राइट? अब देखिए, इंटरसेक्शन में क्या होंगी, कॉमन वैल्यूज होंगी। तो कॉमन वैल्यूज नंबर लाइन पर अगर हम जाने तो -3 to 7 इंटरवल ये है, इसमें -3 और 7 इंक्लूड है। 2 to 5 इंटरवल ये है, इसमें 5 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज इस इंटरवल में दोनों में है। ठीक है ना? बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा इंटरवल इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है? तो कॉमन वैल्यूज कौन सी हो गई, 2 से 5 की वैल्यूज कॉमन हो गई। ठीक है ना? तो इनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, 2 से 5 के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना? वन मोर एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो देखिए -2 to 4 इंटरसेक्शन
-1 to 5, राइट। अब देखिए इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, -2 to 4 इंटरवल को बनाए नंबर लाइन पर, ये हो गया -2 to 4, इसमें -2 and 4 दोनों इंक्लूड हैं। -1 to 5, -1 to 5 इंटरवल ये है, ठीक है ना, इसमें 5 इंक्लूड नहीं है, -1 इंक्लूड है। तो आप देख सकते हैं नंबर लाइन पर आसानी से पता लगा सकते हैं कि इनकी कॉमन वैल्यूज़ कौन सी होंगी दोनों इंटरवल्स की, ये वाली, ये जो वैल्यूज है -1 से 4 वाली, ये इस इंटरवल में भी है और इस इंटरवल में भी है, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो इस इंटरवल के इक्वल होगा, ठीक है ना। और -1 दोनों में इंक्लूड है, तो -1 कॉमन एलिमेंट्स में इंक्लूड होगा। 4 देखिए, 4 इसमें इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, 4 भी दोनों में इंक्लूड है, तो 4 भी कॉमन एलिमेंट्स में काउंट होगा। तो ये -1 to 4 इस टाइप से इनका इंटरसेक्शन बन जाएगा, राइट। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप बना के समझ सकते हैं, ठीक है। देन हमने एक एलिमेंट पढ़ा था फाई। फाई क्या होता है, देखिए एलिमेंट क्या एक सेट ही है फाई। तो जब दो इंटरवल्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो उनका इंटरसेक्शन किससे शो होता है, फाई से। फाई क्या होता है, एम्प्टी और नल सेट। फाई का मतलब ये होता है, देखो ओनली ब्रैकेट, ओनली करली ब्रैकेट है ना, इसमें एलिमेंट कोई नहीं होता। तो जब दो इंटरवल या दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, एक नल सेट आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा, जिसको हम किससे शो करते हैं, फाई से। तो फाई का जो मीनिंग है वो नथिंग होता है, ये आपको बताया था मैंने। तो मैथमेटिक्स में जब भी नथिंग की बात हो रही होगी तो वहाँ पे क्या अपीयर हो जाएगा, फाई अपीयर हो जाएगा। तो फाई को आप ध्यान रखें, क्या है ये, फाई, राइट, ओके। अब देखिए यहां से आगे बात करेंगे हम इस लेक्चर नंबर 5 में। देखिए अब इस लेक्चर नंबर 5 में कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं। देखिए जैसे अभी आपने पढ़ा फाई, फाई का अगर आप किसी भी इंटरवल के साथ यूनियन लेंगे, कोई भी इंटरवल हो, कोई भी सेट हो, फाई यूनियन एनी इंटरवल, जैसे मान लो a to b, ये कोई क्लोज इंटरवल हो, या इसकी जगह क्या हो, ओपन इंटरवल a to b हो, या सेमी क्लोज सेमी ओपन टाइप का इंटरवल हो, है ना, या फिर कोई इस तरह से कर्ली ब्रैकेट वाला सेट हो, ठीक है ना। तो इसका जो यूनियन है वो हमेशा इन्हीं सेट्स के इक्वल आएगा। मतलब अगर आप ये वाला सेट यूज़ कर रहे हैं, ये वाला इंटरवल है, तो इसका फाई के साथ यूनियन इसी के इक्वल आएगा। ये वाला है तो इसका फाई के साथ यूनियन इस ओपन इंटरवल a to b के ही इक्वल आएगा। ये वाला इंटरवल अगर आपने लिया हुआ है फाई के साथ यूनियन में, तो यूनियन लेने पर यही इंटरवल आएगा, ठीक है ना। और अगर आपने ये सेट लिया हुआ है तो यही सेट अपीयर हो जाएगा यूनियन में फाई के साथ। तो फाई का किसी भी सेट या इंटरवल के साथ जब भी आप यूनियन लेंगे तो यूनियन हमेशा उसी सेट या उसी इंटरवल के इक्वल आ जाएगा जिसके साथ आपने यूनियन लिया है, ठीक है ना। क्योंकि फाई का मतलब क्या होता है, नथिंग होता है। तो आप किसी वैल्यू में जब नथिंग ऐड करोगे तो नथिंग ऐड करने पर क्या फर्क पड़ेगा, उस वैल्यू पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से किसी सेट में अगर आप फाई के साथ उसका यूनियन लगाएंगे, ठीक है ना, तो किसी सेट में फाई के साथ उसका यूनियन लगाने पर वापस से रिजल्ट में आपको वही सेट मिल जाएगा, राइट। अच्छा नंबर 2 देखिए, अगर आप किसी सेट का कोई सेट मान लो या इंटरवल मान लो, जैसे आपने ये इंटरवल लिया, अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ, फाई के साथ, फाई के साथ अगर इंटरसेक्शन लिया जाए, कॉमन लिया जाए, तो वो क्या आएगा, फाई ही आएगा। फाई का किसी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ओपन होता तो तब भी फाई आता, सेट होता कोई तो तब भी क्या आता, फाई आता, राइट। फाई का फाई के साथ यूनियन क्या होता है, फाई। फाई का फाई के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा, राइट। तो ये कुछ फाई से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद हम सीखेंगे क्या, किसी इंटरवल से किसी दूसरे छोटे इंटरवल को रिमूव करना या कुछ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स को इंटरवल में से हटाना। कैसे हटाते हैं, कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या होता है, वो सब बातें करेंगे। तो ये मैं मिटा देता हूँ।
to remove an interval or some points from an interval, राइट। तो पहले हम इंटरवल में से किसी छोटे इंटरवल को हटाना सीखते हैं। तो बात करते हैं हम एग्जाम्पल से। तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है -8 to, ठीक है, 5, ये कोई क्लोज इंटरवल है। इसमें से मान लीजिए आपको किसको हटाना है, 4 to 5, ये मान लो 4 to 5, इस इंटरवल को हमको इसमें से हटाना है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज इस इंटरवल में लाई कर रही हैं। तो इस इंटरवल को इसमें से हटाने पर कौन सी वैल्यूज बचेंगी वो देख लेते हैं। देखो, इसको आप नंबर लाइन से समझ सकते हैं। -8 to 5 जो इंटरवल था वो ये वाला था, राइट। और इसमें 4 to 5 इंटरवल ये होगा, ठीक है ना ये। तो इस इंटरवल में से इस 4 to 5 इंटरवल को हटाना है। तो 4 to 5 इंटरवल को जब हम हटा देंगे, ये लो हटा दिया था, तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज बची, -8 से 4 तक की वैल्यूज ही तो बची, ठीक है ना। तो क्या इंटरवल बनेगा, ये -8 to 4 के साइड में कैसा ब्रैकेट आएगा। देखो, इन हटने वाली वैल्यूज में क्या 4 इंक्लूड था, नहीं था, ठीक है ना। तो इसका मतलब 4 इसमें अभी भी बना हुआ है वैल्यूज में, इस इंटरवल में 4 अभी भी होगा, ठीक है। अच्छा, इनको हटाने के बाद देखो, अच्छा अब और भी कोई इंटरवल बचा क्या, देखो 5 बच गया। इसमें 5 कैसे बच गया, 5 इसमें इंक्लूड था, लेकिन आपने जो इंटरवल हटाया है उसमें 5 इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब 5 को अभी रिमूव नहीं हुआ है, तो 5 तो अभी भी रह जाएगा ना। तो देखो, इन वैल्यूज़ के बाद में डायरेक्ट फिर गैप आ गया, गैप के बाद एक एलिमेंट और लिखना है आपको, क्या, 5। तो उस एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, अलग से यूनियन बना के। आई होप आपको समझ में आया होगा। -8 to 5 में इस इंटरवल को हटा दिया, इस इंटरवल को हटा दिया, तो एक तो ये इंटरवल बचेगा, ठीक है ना, और इसमें 4 इंक्लूड होगा क्योंकि 4 नहीं हटा है, ठीक है। अच्छा, चूंकि 5 इसमें इंक्लूड था, लेकिन जो आपने इंटरवल हटाया है उसमें 5 इंक्लूड नहीं, इसका मतलब 5 तो अभी भी बचा हुआ है ना इस इंटरवल में। तो 5 को आप अलग से ऐसे करली ब्रैकेट में लिखेंगे, अलग से सेट बना के लिखेंगे 5 को। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 5 एक सिंगल एलिमेंट है। तो कुछ अगर मान लो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या सिंगल एलिमेंट हो, तो उनको आप कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। ये बातें हम कर चुके हैं। तो इसमें से इस सेट को हटाया तो ये इंटरवल बन गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेते हैं हम, क्या नेक्स्ट लिया हमने एग्जांपल, क्या, -2 to 6। मान लीजिए इसमें से हम हटा रहे हैं क्या, इंटरवल 0 to 5, ठीक है। तब देखिए कौन सा इंटरवल रह जाएगा इसमें, -2 to 6। तो -2 to 6 इंटरवल ये है, इंक्लूडिंग -2 and 6, राइट। 0 to 5 ये वाला इंटरवल इसमें से रिमूव करना है। इसमें 0 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है, तो इस इंटरवल को इसमें से हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो कौन सी वैल्यूज बची, -2 से 0 इंटरवल बचा, और एक इंटरवल क्या बचा, 5 to 6। तो बनेगा ये -2 to 0। 0 के साइड में कैसा ब्रैकेट आएगा बताइए, 0 के साइड में कैसा ब्रैकेट आएगा। देखो, 0 इसमें इंक्लूड है, हटने वाली वैल्यूज में इंक्लूड है, इसका मतलब 0 हट गया इसमें से, 0 हट गया तो 0 के साइड में कैसा ब्रैकेट आएगा, ओपन, राइट। अच्छा, दूसरा सेट क्या है, 5 to 6। अच्छा, 5 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो देखो हटने वाली वैल्यूज में 5 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब 5 इसमें अभी भी बचा हुआ होगा आपके पास। तो नेक्स्ट जो इंटरवल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से, क्लोज इंटरवल आएगा 5 की साइड में, ठीक है ना, क्लोज ब्रैकेट। और 6 के साइड में भी क्लोज ब्रैकेट आएगा, राइट, ठीक है ना, 5 to 6। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में देखो गैप आ गया था, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यूनियन लगाना पड़ेगा। तो इसमें से जब इस सेट को हटाएंगे तो ये वाला सेट, ये वाली वैल्यूज आपके पास रहेंगी, राइट। आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखें। मान लीजिए लिखा हुआ है -4 to 4, ठीक है। इसमें से आपको -2 to 1 ये वैल्यूज़ आपको इसमें से रिमूव करनी है, -2 से 1 इंटरवल को रिमूव करना है। तो देखिए नंबर लाइन अगर बनाएं, नंबर लाइन पर -4 to 4 ये इंटरवल हो गया, ठीक है। -2 to 1, -2 यहाँ होगा, 1 ये होगा, -2 to 1 ये इंटरवल होगा, इसमें -2 और 1 इंक्लूड नहीं है।
तो इसको इसमें से हटाना है, माइनस का मतलब क्या होगा, हटाना। तो रिमूव करेंगे तो कौन सी वैल्यूज बचेंगी, -4 से -2 और 1 2 4। तो -4 2 इधर लिख देता हूँ मैं, -4 2 -2, -2 के साइड में कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड, राइट। और यूनियन लिखेंगे क्योंकि अब नेक्स्ट इंटरवल और इस इंटरवल के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। तो दोनों को आपको लिखना है एक साथ, तो दोनों को लिखेंगे तो उनके बीच में क्या लगाएंगे हम, यूनियन। तो नेक्स्ट इंटरवल कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, है ना। 1 के साइड में कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड। तो 1 2 4। तो इस तरह से एक इंटरवल में से आप दूसरे इंटरवल को रिमूव करेंगे। ये बहुत ही आसान है। इंटरवल को नंबर लाइन पे शो करो, फिर जिस इंटरवल को हटाना है उस इंटरवल को भी नंबर लाइन पे शो करो और उस इंटरवल को उसमें से रिमूव कर लो, ठीक है। फिर जो भी इंटरवल बचेगा नंबर लाइन पर उसको आपको लिख देना है। अगर 2 इंटरवल बच रहे हैं, उनके बीच में गैप आ जाएगा, जब आप रिमूव करेंगे तो उनके बीच में क्या लगा दोगे आप, यूनियन लगा दोगे, ठीक है। ये तरीका रहेगा। अच्छा, अब हम पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है -10 to 10, ठीक है। इसमें से आपको किसको हटाना है, मान लीजिए 5 को, चूँकि एक ही पॉइंट हटाना है ना, तो एक पॉइंट को हम किस में लिखेंगे, करली ब्रैकेट में। 5 को हटाना है, तो 5 को हटाने के लिए देखो, अब 5 को हटाने के लिए आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाई हमने, -10 to 10, बीच में कहीं 5 आएगा, इसको हटा दिया। तो इसको हटा देंगे तो एक तो ये वाला इंटरवल बचेगा और एक ये वाला इंटरवल बचेगा। तो -10 to 5, ठीक है ना। 5 को हटा दिया तो ओपन ब्रैकेट आएगा 5 की साइड में। फिर नेक्स्ट इंटरवल 5 से स्टार्ट है, इधर भी ओपन ब्रैकेट आएगा। 5 to क्या हो गया, 10। तो बेसिकली हुआ क्या, अगर आपको किसी इंटरवल में से किसी पॉइंट को हटाना है तो आपको उस इंटरवल को उस पॉइंट पर ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 5 पर ब्रेक कर लिया इस इंटरवल को, ठीक है। और ब्रेक करके उस पॉइंट के साइड में आपको ओपन ब्रैकेट यूज़ करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट पर अगर आप एक पॉइंट हटा रहे हैं तो उसको हटाने पर कितने इंटरवल आएंगे, 2, उनके बीच में क्या जाएगा, यूनियन, ठीक है ना। ऐसे अगर मान लो 2 पॉइंट आप हटा रहे होते बीच में से, तो कितने इंटरवल बनते, 3, तीनों के बीच में क्या जाएगा, यूनियन। तो देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें 2 पॉइंट्स को रिमूव किया जा रहा है। देखिए क्या एग्जांपल लिया हमने लिखा -8 to 7 माइनस, इसमें से हमने एक तो 5 को रिमूव कर लिया, या -5 को रिमूव कर रहे हैं, और एक इसमें हम रिमूव कर रहे हैं इसको 2 को, मान लीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स को रिमूव कर रहे हैं। तो देखो -8 to 7 ये इंटरवल था, इसमें से -5 और 2 को आपने रिमूव कर दिया। तो एक तो ये इंटरवल आएगा, फिर ये इंटरवल आएगा, फिर ये इंटरवल आएगा। तो इस इंटरवल को क्या लिखेंगे, -8 to -5। -5 को रिमूव कर रहे हैं इसलिए -5 की साइड में कैसा ब्रैकेट आएगा, ओपन, यूनियन। फिर -5 to 2, 2 को भी हटा रहे हैं इसलिए 2 के साइड में ओपन ब्रैकेट आएगा, यूनियन। 2 to 7, 7 के साइड में क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो हमने 2 पॉइंट्स पे ब्रेक किया, पहले -5 पे फिर 2 पर। तो इस तरह से 3 इंटरवल आएंगे, तीनों के बीच में क्या बन जाएगा, यूनियन। तो आप इन दोनों का सेम ही मीनिंग समझेंगे, इन दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। आप इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कई बार क्या होगा, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मान लो आपका आंसर इस तरह से आया, लेकिन ऑप्शन इस तरह से ना देकर ऑप्शन में इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो फिर आपको पता होना चाहिए ना कि आपका जो आंसर आया उसको एक और दूसरे टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा, इस तरह से ब्रेक करना आता होगा, इस तरह से लिखना आता होगा, तो आप अपना आंसर सही कर पाएंगे, ठीक है ना। अदरवाइज़ क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखें, जिन पॉइंट्स को आप हटा रहे हैं इंटरवल में से, तो इंटरवल को उन पॉइंट्स पर आपको उसी ऑर्डर में ब्रेक करना है जिस ऑर्डर में वो पॉइंट नंबर लाइन पर लाइज करते हैं। जैसे नंबर लाइन पर -5 पहले आता है, तो इस इंटरवल को पहले -5 पे ब्रेक करना है, देन 2 पर ब्रेक करना है। ऐसे नहीं कि आप इसको पहले 2 पर ब्रेक कर रहे हैं फिर -5 पे ब्रेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है ना। ये एक अनप्रैक्टिकल चीज़ है। आपको पहले -5 पे ब्रेक करना है, फिर किस पे ब्रेक करना है, 2 पर। तो देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसका हम सीधा आंसर लिखेंगे, -2 to 10। इसमें से मान लो आपको 0, 1 और 3 को रिमूव करना है, ठीक है ना। तो 0, 1 और 3, पहले 0 आएगा नंबर लाइन पर, देन 1, देन 3। तो पहले 0 पर ब्रेक करेंगे, तो 0 पर ब्रेक करेंगे तो -2 to 0 यूनियन। फिर 0 से नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट होगा, और 0 के बाद किस पे ब्रेक करना है, 1 पर। फिर 1 के बाद 3 पर, और फिर 3 के बाद कहाँ तक जाना है आपको, 3 के बाद कहाँ तक जाओगे आप, 10 तक जाओगे। तो इस तरह से
इंटरवल्स में से आप पॉइंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी एक आसान काम है, इट इज़ ए वेरी सिंपल टास्क। तो ये था इंटरवल में से किसी छोटे इंटरवल को हटाना या पॉइंट्स को हटाना। तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेक्चर छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ। हालांकि हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप इन 5 लेक्चर्स की टाइम ड्यूरेशन को ऐड करेंगे तो ये लगभग 1 और 30 मिनट्स का होगा एक लेक्चर। और एक लेक्चर जो है ऑफलाइन क्लासेज में एक क्लास जो है वो लगभग 1.5 घंटे की होती है। तो 1.5 घंटे के हिसाब से अगर बात करें तो इन 5 लेक्चर्स में अभी तक 1.5 घंटे का ही मटेरियल अपन पढ़ चुके हैं, 1.5 घंटे का ही मटेरियल अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो अब इससे आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 6 में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा एंड गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।